हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC में, जो कि है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। तो इसमें हम अलग अलग तरह के पेंशन फंड्स में जो पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसके लिए क्या क्या डिडक्शन अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो 80CCC कहता है, प्रोवाइड फॉर एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एसएससी इन एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, कि अगर आप इंडिया के किसी भी एलआईसी प्लान के एन्युटी में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर किसी और इंश्योरेंस के पेंशन फंड में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो वो जो अमाउंट होगा वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। डिडक्शन कितने का मिलेगा? अमाउंट पेड, जितना आपने पैसा दिया, या फिर 1,50,000 रुपए का, इनमें से जो भी कम होगा वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशंस होंगी, द अमाउंट हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अमाउंट उस इनकम में से देना है जिसपे आपको टैक्स देना होगा। जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपको वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है। इफ एसएससी सरेंडर्स एन्युटी बिफोर इट्स मैच्योरिटी, अगर एसएससी एन्युटी के पूरा होने से पहले ही, मैच्योर होने से पहले ही पैसे ले लेता है, तो वो जो पैसा होगा उस पे उसे टैक्स देना पड़ेगा, फिर चाहे वो एसएससी को मिले या नॉमिनी को मिले। जो भी अमाउंट रिसीव होगा पेंशन के लिए, फिर चाहे वो नॉमिनी को मिले या एसएससी को मिले, जिस भी साल में वो मिलेगा उस पे टैक्स देना होगा। जो भी अमाउंट हमें अलाउड होता है 80CCC में, उस अमाउंट पे 80C के अंडर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अब हम एक और डिडक्शन क्या पे बात करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, जो कि है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंदर अगर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उस पे क्या डिडक्शन मिलती है। तो ये किस किस को इंटाइटल्ड होती है? ये होते हैं एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड आफ्टर 2004, 2004 के बाद जो भी हमारे एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉयड हुए थे, उनको ये डिडक्शन मिलती है, या फिर किसी अदर प्राइवेट एम्प्लॉयर को मिलती है और एक इंडिविजुअल को भी मिल जाती है। अब इसमें एलिजिबल आइटम कौन कौन से होते हैं? जो भी पेंशन के लिए अमाउंट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपॉजिट किया है, वो अमाउंट एज ए डिडक्शन हमें मिल जाती है। और क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होता है? क्वांटम ऑफ डिडक्शन होता है जितना भी अमाउंट हमारे एसएससी ने डिपॉजिट करा है, या फिर 10% ऑफ सैलरी, इनमें से जो भी कम होगा, या फिर 50,000 रुपीज, या फिर अटल पेंशन योजना के अंडर जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट करा है, या फिर अगर कोई भी डिडक्शन हमने इस हेड में ले लिया तो हमें 80C के अंडर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और इसमें टैक्स लायबिलिटी होती है, अगर कोई भी अमाउंट इस स्कीम से हमें मिल जाता है तो वो या एसएससी को मिले या उसके नॉमिनी को मिले, उस पे टैक्स देना होगा। लेकिन अगर एसएससी वो पैसा निकाल करके एन्युटी फंड खरीद लेता है, उससे एन्युटी में लगा देता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। या फिर कोई भी पैसा उसके नॉमिनी को मिलता है इस स्कीम के अंडर बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ एसएससी, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।